हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के ऑनलाइन क्लास में। आज के ऑनलाइन क्लास में हमने वो पढ़ेंगे जहाँ पर पिछली क्लास में अपन ने छोड़ा था। तो पिछली क्लास में हमने कहाँ तक छोड़ा था? पिछली क्लास में अपन ने पूरा पद देखा था आहार नाल का। तो आहार नाल का पद कहाँ से शुरू हुआ था? मुख से शुरू हुआ था और ख़त्म कहाँ हो रहा था? गुदा द्वार पर ख़त्म हो रहा था। तो आपने क्या है कि उन मुख और गुदा द्वार तक के जितने भी भाग हैं उनका क्या है कि थोड़ा अध्ययन करना है। हमने कल तो केवल उनके नाम देखे थे, लेकिन उनमें क्या है कुछ विशेष बातें भी है जो हमें पता होनी चाहिए। तो कहाँ से शुरू हो रहा है आहार नाल? आहार नाल शुरू हो रहा है मुख से। तो प्यारे बच्चों हेडिंग लगा लो मुख। मुख लगा ली हेडिंग। अब मुख के बारे में अपने को पता करना है। किसके बारे में? मुख के बारे में पता करना है। तो अब आप पूछोगे सर मुख और मुख गुहा में अंतर क्या है? तो ध्यान से देखना, मुख और मुख गुहा में अंतर क्या है? हमारे जो दोनों होठ है, हमारे जो दोनों ओष्ठ है, इन दोनों को जब मिलाओगे तो ये जो गोल घेरा बन रहा है, जो सर्कल बन रहा है, वृत्त बन रहा है, उतना ही मुख है, उसके अलावा कोई मुख नहीं है। तो अगर उससे ज़्यादा अंदर तक चले गए तो आप कहाँ चले जाओगे? मुख गुहा के अंदर चले जाओगे, जो कि मुख से अलग है। हम बात किसकी करेंगे वहाँ पे? मुख गुहा की। तो मुख का हमें पता चल गया है कि हमारे दोनों होठों को, दोनों ओष्ठों को, हमारे कितने होठ हैं? 2 ओष्ठ है, ऊपरी ओष्ठ और निचला ओष्ठ, दोनों ओष्ठों को मिलाएंगे तब क्या जो घेरा बन रहा है, वृत्त बन रहा है, उतना ही मुख है। ठीक है ना? ये क्या है, छोटी सी बात थी मुख के बारे में। तो मुख से कहाँ खुल रहा था हमारा आहार नाल? मुख से कहाँ खुल रहा था? मुख गुहा में। कहाँ खुल रहा था? मुख गुहा में। मुख गुहा को हम क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी। क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी। अब अपने को मुख गुहा के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? मुख गुहा के बारे में पढ़ना है। तो अब मुख गुहा है कौन सी? जो मुख है, मुख जहाँ खुल रहा है, तो को ध्यान से देखना, मैं जितना भाग फुलाऊंगा वो मेरी क्या है? मुख गुहा है। अब देखो मैं इतना भाग मैंने फुलाया है, तो इसके अंदर जो भी भाग आ रहे हैं वो क्या है? मुख गुहा के भाग है। अब आपको पता चल गया होगा कि जितना भाग मैंने फुलाया है उसके अंदर तो क्या क्या आ रही है? जीभ आ रहा है, दांत आ रहे हैं। जीभ किससे जुड़ी हुई है? दांतों पे भी कवच चढ़ा हुआ है इनेमल का। तो वो क्या है कि सारी बातें अपने मुख गुहा में पढ़ने जा रहे हैं। तो दूसरी हेडिंग लगा लो प्यारे बच्चों, मुख गुहा। एक एक करके सबका नंबर लेंगे, ठीक है ना? अभी मैं पाठ नहीं बना रहा हूँ, अभी मैं कह रहा हूँ कि भाई जो पाठ में जो भाग आए थे, जैसे मुख गुहा है, ग्रसनी है, उनका क्या है कि एक एक आपने क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो एक एक करके सबका नंबर लेंगे। अब नंबर आ गया है मुख गुहा का। मुख की तो अपन ने बात कर ली थी, छोटी सी बात थी मुख की। तो मुख गुहा को हम क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी। क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी। अब मुख गुहा की बात कर रहा हूँ। मुख गुहा में 2 चीजें हैं। क्या क्या चीजें हैं? एक तो है जीभ और दूसरा क्या है? दांत। एक क्या है? टीथ और दूसरा क्या है? टंग। तो ध्यान से देखना, मुख गुहा में क्या क्या है? एक तो है दांत, ठीक है, और दूसरा क्या है? जीभ, जिसे हम क्या कहते हैं? जिह्वा। इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी पता होनी चाहिए। मैंने कल ही कहा था आपको, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमें उससे भी क्या मिलती है? इंग्लिश टर्मिनोलॉजी से हेल्प मिलती है। दांत को हम क्या कहते हैं? टीथ। जीवा को हम क्या कहेंगे? टंग। ठीक है ना? अब मुख गुहा में क्या क्या है? दांत है और जीवा है। इन दोनों का एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो पहले हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? दांतों का। किसका अध्ययन कर रहे हैं? दांतों का। तो ध्यान से देखना, दांत हेडिंग लगा लो। अब आप लगा ली हेडिंग। अब बात कर रहे हैं दांतों की। तो मुख गुहा में दांतों से संबंधित कितनी बातें हैं? 3 बातें। कितनी बातें हैं? 3 बातें। तो तीनों बातों को क्या है कि मैं एक मेरे पास छोटा सा फॉर्मूला है, उससे क्या कर दूंगा? तीनों बातों को समझा दूंगा। तो ध्यान से देखना वो क्या फॉर्मूला है। ये जो दांत लिखा है ना, दांत के नीचे इंग्लिश मीडियम वाले लिख देना DTH, और हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे? द्विग्विजय। द्विग्विजय।
ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, DTH, और हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, दिग्विजय। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या फॉर्मूला हो गया, DTH फॉर्मूला है, और हिंदी मीडियम वालों के दिग्विजय फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से क्या है कि दांत की 3 बातें हैं, वो मैं तीनों क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। तो ध्यान से देखना कौन कौन सी बातें। हमारे मुंह में दांतों की 3 प्रकार की व्यवस्था है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की व्यवस्था है। तो पहली व्यवस्था कौन सी है, द्विबार दंती। कौन सी है, द्विबार दंती। अब कहोगे सर ये द्विबार दंती क्या है, इसको आपने पहले देखो ध्यान से, इसको इंग्लिश में हम कह रहे हैं डाइफायोडोंट। क्या कह रहे हैं, डाइफायोडोंट, द्विबार दंती या डाइफायोडोंट। अब ये सर द्विबार दंती या डाइफायोडोंट क्या है, तो पूरा मनुष्य, सारे मनुष्य यानी कि मनुष्यों के पूरे जीवन काल में, पूरे लाइफ में 2 प्रकार के दांत आते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के दांत आते हैं। कौन कौन से, एक होते हैं अस्थायी दांत समूह, जो बच्चों में होता है, जिन्हें हम कहते हैं दूध के दांत, और एक होते हैं स्थायी दांत समूह जो टूटने के बाद वापस नहीं आते हैं, उनको लगवाना ही पड़ता है। तो 2 प्रकार के दांत हैं, कौन कौन से, एक है अस्थायी दांत समूह और दूसरा है स्थायी दांत समूह। तो स्थायी दांत कितने होते हैं, 32, और अस्थायी दांत कितने होते हैं, 20। वो आगे बताऊंगा मैं 20 कैसे और 32 कैसे हैं। तो ध्यान से देखना, द्विबार दंती का मतलब समझ गए, मनुष्य के जीवन काल में 2 प्रकार के दांत आते हैं, 2 बार आते हैं। एक होते हैं अस्थायी दांत समूह और दूसरे कौन से हैं, स्थायी दांत समूह। लिख लेना नीचे, डाइफायोडोंट या द्विबार दंती के नीचे अस्थायी दांत समूह, जिन्हें हम क्या कहते हैं, दूध के दांत। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, टेम्पररी मिल्क टीथ, ठीक है। और कौन से हैं, स्थायी दांत समूह। कौन से, स्थायी दांत समूह, जिन्हें हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, परमानेंट टीथ। क्या कहते हैं, परमानेंट टीथ। ये साथ साथ चार्ट बनाते रहना। अब क्या है कि मेरे तो यहाँ पे जगह नहीं है, तो मैं क्या है कि उसको सेपरेट से लिख नहीं पा रहा हूँ। आप क्या है कि अपने नोट्स क्लीन बनाना, जितने क्लियर आपके नोट्स होंगे उतना ही क्लियर क्या होगा, सिलेक्शन होगा। तो ये देख लिया अपने द्विबार दंती डाइफायोडोंट। अब बात करते हैं अगली बात की। पहली बात समझ आ गई द्विबार दंती की, अब दूसरी बात करते हैं। ये बना लेना आप, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब मैं बात करूंगा ग की यानी कि टी की। अब कहोगे कि सर ग का मतलब क्या है, ग का मतलब है गर्त दंती। क्या है, गर्त दंती। गर्त दंती को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, थीकोडोंट। क्या कहेंगे, थीकोडोंट। ये क्या है कि 3 व्यवस्थाएं हैं, पहली दूसरी तीसरी। पहले हमने देख ली द्विबार दंती, दूसरी है गर्त दंती थीकोडोंट। हमारे क्या है कि मानव की बात कर रहा हूँ, मेरी बात कर रहा हूँ, मनुष्य की बात कर रहा हूँ। तो मनुष्य में क्या होता है, जबड़ा होता है, जौ होता है। जौ में क्या है कि जबड़े में सांचे बने हुए होते हैं, सॉकेट बने हुए होते हैं। उन सॉकेट में क्या होता है, सांचों में हमारे दांत धसे हुए होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि भाई दांत फेविक्विक से चेपे हुए हैं, पैदा हुआ तो मुंह में 7 दांत आए थे, मुंह में दांत 7 आए थे, ऐसा तो नहीं था ना, या फिर मम्मी ने चेपे थे, ऐसा नहीं था। तो हमारे क्या है कि व्यवस्था होती है, सांचे बने होते हैं। अब आप जितना ऊपर दांत देख रहे हो ना, उतना नहीं है, उसके नीचे उसकी जड़ भी है जो सांचे में धसी हुई है। तो इस प्रकार क्या है कि हमारे दांत उन सांचों में धसे हुए हैं, और इस प्रकार की व्यवस्था को क्या कहते हैं, गर्त दंती। और इस प्रकार की व्यवस्था को क्या कहते हैं, थीकोडोंट। समझ में आ गई बात, इसमें कोई ज़्यादा लिखने वाली बात है नहीं। अब मैं बात करूँगा किसकी, वी की, मतलब एच की। तो वी की बात कर रहा हूँ मैं। वी का मतलब है यहाँ पे विषम दंती। क्या है, विषम दंती।
विषम दंती मतलब एच, एच मतलब हेट्रोडोंट। क्या है? हेट्रोडोंट। अब सर कहोगे सर ये विषम दंती क्या है, हेट्रोडोंट कौन सी नई व्यवस्था लेके आए हो? विषम दंती का मतलब है कि मानव शरीर में, मानव के मुख गुहा में सारे दांत समान नहीं होते हैं। अब मैं कह दूं कि मेरा दांत, एक दांत ऐसा है, तो मेरे 32 के 32 दांत ऐसे हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, मानव में नहीं हो सकते। तो मानव में विषम दंती का मतलब क्या है कि सारे दांत एक समान नहीं है। तो इसको हम, उस व्यवस्था को हम क्या कह रहे हैं? विषम दंती, हेट्रोडोंट। अब आप कहोगे कि सर सारे दांत समान नहीं है, तो कैसे कैसे दांत हैं? वो व्यवस्था अभी अपने पढ़ रहे हैं, तो ध्यान से देखना। इतना लिख लिया है विषम दंती। विषम दंती के बाद केवल हेडिंग लगा दो विषम दंती, हेडिंग लगा दी विषम दंती। अपने क्या है कि विषम दंती तो जान लिया क्या है विषम दंती, लेकिन विषम दंती अब कौन कौन से है वो भी हमें पता करना है, और कौन सा दांत कितनी बार आता है वो भी हमें पता करना है। तो विषम दंती की बात कर रहे हैं, तो मनुष्य में क्या है कि 4 प्रकार के दांत होते हैं। कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के दांत होते हैं। ध्यान से देखना बोर्ड पे। पहला कौन सा होता है? कृतनक। इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंसाइजर। क्या कहते हैं? इंसाइजर। पहला हो गया कृतनक, इंसाइजर। दूसरा कौन सा है? रदनक। कौन सा? रदनक। रदनक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैनाइन। क्या कहते हैं? कैनाइन। ठीक है, अब बात कर रहा हूं अगले दांत की। अगला दांत कौन सा है? अग्रचर्वणक। कौन सा? अग्रचर्वणक। जो चर्वणक के आगे है वो क्या हो गया? अग्रचर्वणक। इसे हम क्या कहते हैं? प्रीमोलर। क्या कहते हैं? प्रीमोलर। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी? अग्रचर्वणक के बाद में कौन सा है? चर्वणक। कौन सा है? चर्वणक। चर्वणक को मैं क्या कहूंगा? मोलर। क्या कहूंगा? मोलर। तो मनुष्य में क्या है कि विषम दंती व्यवस्था में 4 प्रकार के दांत हैं। अब वो दांत कौन कौन से हैं? पहला कौन सा है? कृतनक, दूसरा रदनक, तीसरा अग्रचर्वणक और चौथा चर्वणक। अब एक बात बहुत ध्यान रखने की है। कौन सी बात है वो सर कहोगे? सर ये इतनी कौन सी खास बात है जो ध्यान रखने की है? ये जो क्रम है ना, वो हमें इसी क्रम में याद रखना है, क्योंकि जब आगे हम दंत सूत्र पढ़ेंगे, डेंटल फॉर्मूला पढ़ेंगे ना, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई कौन सा दांत कितनी बार है। तो अपने को क्रम ये याद रखना है, कृतनक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। अब मैं बात कर रहा हूं कि दंत सूत्र की। किसकी बात कर रहा हूं? दंत सूत्र की। दंत सूत्र की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि उससे मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा दांत कितनी बार आया है। तो ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, दंत सूत्र की बात कर रहा हूं मैं। तो मनुष्य, मानव का क्या है? दंत सूत्र होता है 2123 बट्टा 2123। जितने भी जीवधारी हैं जिनके दांत हैं उनका प्रत्येक का क्या हो रहा है? एक दंत सूत्र होता है। अब मनुष्य क्या क्या दंत सूत्र है? ध्यान से देखना, 2123 बट्टा 2123। अब कहोगे सर ये पूरे मुख का है क्या? बिल्कुल नहीं। ये कितने मुख का है, कितने भाग का है? ध्यान से देखना, हमारा ऊपरी वाला जो ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा, हमारा जो ऊपर वाला जबड़ा है और नीचे वाला जबड़ा है, उन दोनों जबड़ों को जब हम मिलाते हैं फिर उनको आधा करते हैं तो आधे भाग का दंत सूत्र है। तो अब आप कहोगे सर ये तो अर्धदंत सूत्र हो गया। तो पूर्ण दंत सूत्र करने के लिए हम इसको क्या कर देंगे? इंटू 2। समझ गए? ये हो गया पूर्ण दंत सूत्र। अब पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि इसी क्रम में याद करना है इसको। किस क्रम में? कृतनक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। अब क्यों कहा था? ध्यान से देखना, उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा दांत कितनी बार आया है। पहले हमने क्या कहा था? कृतनक।
तो ये पहला कौन सा है, पहला अक्षर है ना, वो क्या हो गया, कृतनक, समझ गए। दूसरा कौन सा था, रदनक। तीसरा कौन सा था, अग्रचर्वणक। और चौथा कौन सा था, चर्वणक। तो ये बात पता चल गई होगी कौन से कितने भाग कितने, मतलब कौन सा दांत कितनी बार आए। अब मैं आधे भाग की बात कर रहा हूँ, ये ऊपरी जबड़ा है और ये निचला जबड़ा है, ठीक है ना, आधे भाग की बात कर रहा हूँ। तो ऊपरी जबड़े में आधे भाग में 2 है कृतनक, आधे भाग में 2 कृतनक है, तो पूरे भाग में कितने हो गए, इंटू 2 करूंगा तो 4 नहीं हो जाएंगे क्या। तो ऊपरी भाग में, ऊपरी जबड़े में कृतनक कितने हो गए, 4। वैसे ही मैं रदनक देखूंगा कि भाई ऊपर 1 है, इंटू 2 कर दिया पूरे भाग का, तो ऊपरी जबड़े में रदनक कितने हो गए, 2। तो इस प्रकार क्या है कि पूरे में दांत बता सकता हूं कि मेरा कौन सा दांत कितनी बार आया है। अब ये अपने दांतों की पूरी बात कर ली, 3 प्रकार की व्यवस्था दी, कौन कौन सी, द्विबार दंती, गर्त दंती और विषम दंती। अब बात करनी है मेरे को जीभ की, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताता हूं कि हमारे दांतों के ऊपर एक इनेमल की परत चढ़ी होती है। किसकी परत चढ़ी होती है, इनेमल की। वो क्या होती है, बहुत कठोर होती है। उसकी सहायता से हम भोजन को चबा पाते हैं, उसका मैस्टिकेशन करते हैं। समझ गए इतनी बात को, इतनी बात को क्या है, नोट कर लो। ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जो अपने से अनभिज्ञ ना हो, ठीक है ना। अपने को सब बात पता होनी चाहिए, तभी जाके अपना सिलेक्शन होगा। इस चार्ट को नोट कर लो, फिर मैं आगे करा रहा हूं। अब मैं बात कर रहा हूं प्यारे बच्चों जीभ की। किसकी बात कर रहा हूं, जीभ की। मुख गुहा में 2 प्रकार की चीजें दी, क्या क्या था, दांत थे और जीभ थी। दांतों की, टीथ्स की बात तो मैंने कर ली। अब बात करनी है मेरे को टंग की, किसकी, जीवा की। तो आप ध्यान से देखना, मैं जीवा की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, जीवा की। जीवा की बात कर रहा हूं तो सर क्या है ये जीवा, जीवा क्या है, दिख नहीं रहेगा। तो जीवा की बात कर रहा हूं मैं, किसकी, टंग की। तो अब सर ये तो एक छोटी सी चीज है, इसमें क्या बताना है, सबको ही पता है जीवा क्या है। इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं पता होगी, हो सकता है कुछ को पता हो, पिछली क्लास में पढ़ा हो ध्यान से, लेकिन जिनको नहीं पता है वो ध्यान से देखना। हमारी जीभ के ऊपर, हमारी जीभ है ना, उसकी ऊपरी सतह पर, अपर सरफेस पर स्मॉल प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं। उन छोटे छोटे उभारों को हम क्या कहते हैं, पेपिला। क्या कहते हैं, पेपिला। ध्यान से देखना, अब किसको पेपिला कह रहे हैं हम। ये देखो हमारी क्या है, जीभ है। क्या है, जीभ है। अब इस जीभ पर छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं। आपने कभी टच करके भी देख सकते हो अभी आप, कि भी ये छोटे छोटे उभार है, हालांकि है बहुत छोटे, लेकिन है तो सही ना, छोटे छोटे उभार है। छोटे छोटे उभारों को हम क्या कह रहे हैं, पेपिला। क्या कह रहे हैं, पेपिला। और इन पेपिलाओं पे, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ पेपिलाओं पे क्या होती है, स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं, जो हमें स्वाद का ज्ञान करवाते हैं। जब हम मीठा खाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा, जीभ में जो स्वाद कलिकाएं होती है उनसे हमें पता चलेगा कि ये मीठा है या कड़वा है या नमकीन है। तो अब आप पूछोगे सर ये स्वाद कलिकाएं होती कहाँ है, तो ध्यान से देखना, स्वाद कलिकाएं, पहले स्वाद कलिकाएं कहाँ होती है, जीभ के अग्रभाग में। कौन से भाग पे, अग्रभाग पे। ये जो भाग है इसके आगे जो कलिकाएं हैं, पेपिला है, उन पेपिलाओं पर क्या है, स्वाद कलिकाएं। और कहाँ होती है, किनारों पे। कहाँ होती है, किनारों पे। तो किनारा एक थोड़ी होता है, 2 होते हैं ना, तो किनारों पे हो गई। और एक कहाँ होता है, पीछे। कहाँ होती है, पीछे। अब आप कहोगे कि सर कौन सी स्वाद ग्रंथियाँ कौन से स्वाद का ज्ञान कराती है, तो ध्यान से देखना, जो ये आगे वाली स्वाद ग्रंथियाँ है ना, टिप ऑफ द टंग, जीभ के एकदम अग्र भाग पर है, वो हमें मीठे का स्वाद कराती है। किसका स्वाद कराती है, मीठा। यहाँ पर मीठा स्वाद आता है, ठीक है ना। मीठे को हम क्या कहते हैं, स्वीट। अब इन किनारों वाले पर कौन सा स्वाद आता है, ध्यान से देखना,
इन पर आता है नमकीन। कौन सा स्वाद आता है? नमकीन। अभी पता है जन्माष्टमी आई थी, रक्षाबंधन आया था, रक्षाबंधन पे तो खूब मिठाई खाई थी, तो वो स्वाद कहाँ से लिया था? आगे वाली स्वाद ग्रंथियों से ही तो लिया था। और जब ये अभी जन्माष्टमी आई थी, नमकीन और बनाए थे घर पर मम्मी ने, तो उसका स्वाद कौन सी ग्रंथियों ने दिया था? इन ग्रंथियों, किनारे वाली ग्रंथियों ने। अब क्या होता है कि जब हम करेला खा लिया मान लो, या कोई दवाई खाई है, तो उस कड़वेपन का हमें आभास कौन कराएगा? ये जो पीछे वाली ग्रंथियां है ना, ये कड़वा स्वाद का एहसास कराती है। कड़वे को हम क्या कहते हैं? बिटर। क्या कहते हैं? बिटर। और नमकीन को हम क्या कहते हैं? सॉल्टी। क्या कहते हैं? सॉल्टी। अब देखो समझ में आ गया कि जीभ है, जीभ के ऊपरी सतह पर छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं। ये रहे छोटे छोटे उभार। इन छोटे छोटे उभारों पर क्या होते हैं? स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। अब कहाँ कहाँ पाई जाती है? आगे ही आगे, पीछे ही पीछे, और किनारों में। तो ये स्वाद ग्रंथियां हैं जो किस स्वाद का, कौन सी ग्रंथि ज्ञान कराती है? तो आगे वाली मीठे का करवाती है, पीछे वाली कड़वे का करवाती है, और साइड वाली नमकीन का करवाती है। अब क्या होता है, एक छोटी सी बात है, किताब से बाहर की बात है, ध्यान से सुनना। जब भी अपने दवाई लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो उसको कहाँ रखना चाहिए? जो भी अपने बड़े बुजुर्ग और होते हैं, वो अपनी दवाई को एकदम पीछे रखते हैं, जीभ के एकदम ऐसे उठाते हैं, पीछे रखते हैं, फिर पानी पीते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उससे क्या है कि पीछे ही तो कड़वी स्वाद ग्रंथि है, तो उससे हमें कड़वा लगेगा। अगर हम आगे वाली स्वाद ग्रंथियों पर उस दवाई को रखेंगे, फिर लेंगे ना, तो हमें कड़वेपन का स्वाद नहीं आएगा। तो इस प्रकार क्या है कि हम इसका फायदा उठा सकते हैं। समझ गए मेरी बात को? अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी? आगे की। अब मुख गुहा से आगे कहाँ था? ग्रसनी। ग्रसनी की बात कर रहा हूँ। मुख गुहा की अपने टोटल बात कर लिया है, दांतों को देख लिया है, जीभ को देख लिया है। अब बात कर रहा हूँ मैं ग्रसनी की। किसकी? ग्रसनी की। ध्यान से देखना, पहले बात कर ली थी मैंने मुख की, फिर कर ली मैंने मुख गुहा की। मुख गुहा कहाँ घुल रहा है? बोलो बोलो बोलो। ग्रसनी में घुल रहा है। तो अब बात कर रहा हूँ मैं किसकी? ग्रसनी की। ग्रसनी को हम और क्या कहते हैं? फेरिंग्स। क्या कहते हैं? फेरिंग्स। ग्रसनी की बात कर रहा हूँ। सर ये ग्रसनी क्या है यार? इतनी सी तो ग्रसनी है, इसमें क्या बताना है? इसमें बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, ध्यान से देखना। देखो ये हमारा मुख है, साइड में बना रहा हूँ मैं, ये हमारा क्या है? मुख है। अब मुख कहाँ खुला है? ये हमारा मुख है। मुख कहाँ खुल रहा है? मुख गुहा में। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए, जो ग्रसनी है वो भोजन और वायु दोनों का उभयनिष्ठ मार्ग है। तो भोजन और वायु दोनों ही कहाँ आएंगे? ग्रसनी में। इसका एक क्या होएगा? पंगा होएगा आगे। पंगे को आगे अपने क्या करेंगे? संभालेंगे। तो ध्यान से देखना कैसे संभालेंगे। उभयनिष्ठ मार्ग है ना ग्रसनी, तो अपने को पता है यहाँ पे क्या होता है? नासा द्वार होता है, नॉस्ट्रिल्स होते हैं। अब ये मुख गुहा है, मुख गुहा से कहाँ खुल रहा है? आगे ये रही ग्रसनी। ये पार्ट कौन सा है? ग्रसनी है। तो नासा द्वार भी किस में खुल रहे हैं? ग्रसनी में खुल रहे हैं। किस में खुल रहे हैं? ग्रसनी में खुल रहे हैं। तो सर जो सांस लेंगे अपने नासा द्वारों के थ्रू, वो भी आएगी ग्रसनी में, और जो हमने भोजन ग्रहण किया है वो भी कहाँ आ रहा है? ग्रसनी में आ रहा है। तो अपने को पता है कि यहाँ पे दो प्रकार की नलियाँ हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। पहली कौन सी है? ग्रसिका। कौन सी है? ग्रसिका, जिसे हम क्या कहते हैं? भोजन नली। क्या कहते हैं? भोजन नली। और दूसरा कौन सी है? श्वास नली। कौन सी है? श्वास नली। अब क्या है कि हमारे यहाँ पर भोजन आया, किसमें आया? ग्रसनी में आया। अब ग्रसनी में भोजन आ गया तो आगे किस में भेजना है? श्वास नली में भेजना है या ग्रसिका में? तो हमें भोजन तो पता है ग्रसिका में भेजना है, क्योंकि भोजन को तो भोजन नली में ही डालेंगे ना, फिर ही आगे पाचन होगा। लेकिन अगर ये गलती से श्वास नली में चली गई, फिर उस आदमी का कुछ नहीं हो सकता, मतलब भगवान को प्यारा हो गया वो। तो श्वास नली में ना जाए, इसके लिए क्या है कि भगवान ने एक बहुत तकड़ी चीज़ बनाई है, बहुत ज़ोरदार चीज़ बनाई है। ध्यान से देखना, हमारे क्या होता है, मान लो ये भोजन है,
भोजन यहाँ आ गया। अब ये कहाँ जाए, श्वास नली में या भोजन नली में? तो अपने को इसमें भोजन नली में डालना है, श्वास नली में नहीं डालना है। तो इसके लिए क्या होता है, इन दोनों नलियों के बीच में, कहाँ पे, इन दोनों नलियों के बीच में एक उपास्थीमय घाटी ढक्कन होता है। क्या होता है, उपास्थीमय घाटी ढक्कन, यानी कि उपास्थि का बना हुआ है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि थोड़ी सी बातें यहाँ देखनी है आपको। ये जो बाहरी भाग है ना श्वास नली का, उसे हम क्या कहते हैं, ग्लॉटिस। क्या कहते हैं, ग्लॉटिस। और भोजन नली के बारीक भाग को हम क्या कहेंगे, गलेट। क्या कहेंगे, गलेट। तो जब भोजन आता है ग्रसनी में, यानी कि यहाँ पे आ गया भोजन, भोजन को कहाँ जाना है, भोजन नली में। अगर गलती से श्वास नली में चली गई तो क्या हो जाएगी, मौत। तो अपने को श्वास नली में भेजना नहीं है उसको। तो अपने क्या करेंगे कि ये जो उपास्थीमय घाटी ढक्कन है, ये फ्लैप होता है, कार्टिलेज का बना होता है, उपास्थि का बना होता है। जब भोजन आता है ग्रसनी में तो ये उपास्थीमय घाटी ढक्कन इस ग्लॉटिस को क्या कर देता है, कवर कर देता है, ढक देता है। जिससे क्या होता है कि भोजन सीधा चला जाता है भोजन नली में, क्योंकि इसको तो इसने ढक दिया है उपास्थीमय घाटी ढक्कन ने। तो ये इसके क्या है, ऊपर आ जाता है। किसके ऊपर आ जाता है, इस ढक्कन के ऊपर आ जाता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम क्या कहेंगे, एपिग्लॉटिस। क्या कहेंगे, एपिग्लॉटिस। अब एपिग्लॉटिस क्यों कह रहे हैं, एपी का मतलब है ऊपर और ग्लॉटिस तो ग्लॉटिस है, तो ग्लॉटिस के ऊपर आ गया ना, तो इसको हमने क्या कह दिया, एपिग्लॉटिस। अब भोजन सीधा कहाँ चला जाएगा, ग्रसिका में। समझ गए मेरी बात को? तो फेरिंग्स में हमने देख लिया है कि ये मुख है, नासा द्वार है, तो ग्रसनी होती है वो भोजन और वायु दोनों का ही क्या है, उभयनिष्ठ मार्ग है। तो भोजन श्वास नली में ना चलाए, इसके लिए क्या होते हैं, यहाँ पे एक उपास्थीमय घाटी ढक्कन बना होता है, फ्लैप होता है कार्टिलेज का। तो उस कार्टिलेज के फ्लैप के थ्रू क्या है कि वो श्वास नली को कवर कर देता है और भोजन कहाँ चला जाता है, सीधा ग्रसिका में। इतनी बात हमने पता कर ली है। अब ग्रसनी से आके कहाँ जाएगा, वो बात करेंगे हम अगली क्लास में। कौन सी क्लास में, अगली ऑनलाइन क्लास में। तब तक के लिए आप इन सारी बातों को ध्यान से देखें, क्योंकि ये क्या है कि महत्वपूर्ण बातें जिनका क्वेश्चन बनना तय है, इन बातों में से क्वेश्चन बनना तय है। ये बातें क्या है कि चार्ट के थ्रू मैंने अभी आपको समझा दिए और मैं इसकी PDF आपको अवेलेबल करा दूंगा। तब तक के लिए क्या है, इसको पढ़ते रहिए और अपने एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।